नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमणि है। मैं कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान प्रोसीजर होता है किसी भी पेशेंट को स्टेबलाइज करने का और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा करके लाइफ सेव करने का, तो जनरली बाइकर्स की लाइफ में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं। भगवान न करे किसी का हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इन दैट केस सबसे बड़ी चीज़ है कि हेलमेट कैसे उतारना है। जनरली अगर हमें नॉलेज नहीं होती और हेलमेट हम निकालते वक्त कभी कभी जो स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन है, उसको हिला देते हैं, तो उसकी वजह से ऑन द स्पॉट भी जान जाने की संभावनाएं होती हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे ही अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और कोई आपका साथी सड़क पे गिरा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जा करके उसका रिस्पांस चेक करना होता है, वेदर ही इज़ रिस्पॉन्सिव और नॉट। उसके लिए एक बार पूछेंगे कि दोस्त कैसे हो, दोस्त कैसे हो। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो सबसे पहले सीन सेफ्टी के लिए उनको सड़क के किनारे सर्वाइकल जो नेक है, यानी नेक का जो पीछे वाला पार्ट है, उस पर रखते हुए पीछे खिसका कर सड़क के किनारे ले आइए, ताकि और फर्दर एक्सीडेंट ना हो पाए। उसके बाद तुरंत आपको कॉल फॉर हेल्प करना है। कॉल फॉर हेल्प के लिए 0 बिल्स में SOS का बटन है, आप अपने नियर बाई जो भी जानने वाले उनको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम पेशेंट को या जो एक्सीडेंट वाला विक्टिम है उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले एक साथी को बुला लीजिए, प्लीज़ आ जाइए आप। हम ये मान के चलते हैं कि ये ट्रॉमा का पेशेंट है और ये लेटा हुआ है और अभी अनरिस्पॉन्सिव है। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें इसका हेलमेट उतारना है, उसके बाद ही हम उसकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको हेलमेट के साइड में ऐसे अपना हाथ रख के इसका शोल्डर ऐसे ऐसे करके पकड़ना है। आप ऐसे करके पकड़ लीजिए, पहले आप पकड़िए। हाँ, जब आप पकड़ लेंगे तो ये एक स्टेबलाइजेशन होगा। अब आप भी आ जाइए थोड़ा। इसमें क्या है, अब इसके बाद जो दूसरा बंदा है वो इधर से आ करके इसका सर्वाइकल नेक स्टेबलाइजेशन करेगा। ऐसे करेगा कि ये हम चिन पे लगेगा और ये जो दोनों हाथ हैं वो नेक के पीछे लगेंगे। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने किया और ये हमने यहाँ पे नेक के आसपास लगा के इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। अब क्या होगा, ये नेक स्टेबल हो गई। तो आप ऐसे पकड़िए। हाँ, यहाँ ऐसे करके यहाँ ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ, बस हिलाइए मत ज़्यादा। ये नेक स्टेबल हो गई। अब आप इस हेलमेट को जिग-जैग मोशन में धीरे धीरे निकालिए। अब आप निकल आए। उसका रीजन ये है, जिग-जैग मोशन से सर्वाइकल कॉलर अगर नहीं मिल पाता है तो कोई एक ऐसी चीज जिसमें जैसे कॉटन का रोल हो या बेडशीट हो, उसको मोड़ करके इसके नीचे हम लगा देंगे। बेसिकली 10 सेकंड के अंदर आपको ये देख लेना है कि पल्स है कि नहीं, तो हमें इमीडिएट CPR स्टार्ट कर देना है। जब हार्ट पंप होगा तो उससे ब्लड जो है बाकी अंगों में जाएगा और रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी डोमिनेंट हाथ है उसको नीचे रखेंगे, उसके ऊपर वाला हाथ उसके ऊपर फिंगर ग्रिप बनाएंगे और बिलो बिटवीन द निप्पल लाइन यहाँ पे रख के ऐसे जस्ट ऊपर रख के हम ऐसे कंप्रेशन देना शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर 2 मिनट बाद हमें पल्स चेक करनी है। अगर पल्स वापस आ जाती है तो हमें CPR छोड़ देना है, और अगर पल्स वापस नहीं आती है तो CPR कंटिन्यू करना है। अगर आपने चेस्ट कंप्रेशन के बाद पल्स अचीव कर ली, इसका मतलब आपने एक ज़िंदगी बचा ली, और किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ा कोई भी काम लाइफ में नहीं हो सकता है।